अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं ओसाफ डिजिटल और मैं हूं वसीम अहमद मलिक। नाजरीन, हिंदुस्तान की जो अफगानिस्तान में प्रेजेंस है उसके ऊपर पाकिस्तान का हमेशा से ही एक वाज़े और एक स्ट्रॉन्ग स्टांस रहा है, और वो ये स्टांस था कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान में एक स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है, और अगर हिंदुस्तान ने इसी तरह ही अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी तो खित्ते का अमन ख़तरे में पड़ सकता है। तो ये जो पाकिस्तान का एक हमेशा से स्टांस रहा है, इसको अगर मौजूदा सूरत हाल में देखें, जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है जब से अमेरिकन फोर्सेस का इनखला हुआ है, तो ये पाकिस्तान के स्टांस में किस हद तक सच्चाई हमें मिलती है, आज इस वीडियो में ये देखेंगे। और इसके अलावा ये भी इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे जो हिंदुस्तान ने खतीर रकम की सरमायाकारी की है अफ़गानिस्तान में और 20 साल की अनथक मेहनत की है, अब उन्हें अपनी वो तमाम इन्वेस्टमेंट ख़तरे में महसूस हो रही है, जिस पर इंडियन मीडिया एक बार फिर हमेशा की तरह जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान और चीन पर धर रहा है। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि आखिर क्यों जो हमेशा पाकिस्तान ये कहता है कि जो हिंदुस्तान है वो अफ़गानिस्तान में कभी भी पायदार अमन की तरफ नहीं जाएगा या एक ऐसे मंसूबे के लिए कोशिश नहीं करेगा जिससे हिंदुस्तान में बलूचिस्तान में पायदार अमन आ सके। इस वीडियो में ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले आसान और सादा अल्फाज में ये समझने की कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान ने जो पिछले 20 साल में खतीर सरमायाकारी की है और मेहनत की है वो क्या थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि हिंदुस्तान ने अब तक 3 अरब US$ की सरमायाकारी की है अफ़गानिस्तान में। तकरीबन अफ़गानिस्तान के 34 सूबे हैं जिनमें 400 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हिंदुस्तान मुकम्मल करके देगा अफ़गानिस्तान को। इसके अलावा 65,000 तालिब इल्म जो मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स पर अफ़गान तालिब इल्म हैं वो हिंदुस्तान में तालीम हासिल कर रहे हैं। और इसके अलावा भी चाहे वो कोविड हो या फिर डैम्स हों या पानी का मसला हो, हिंदुस्तान ने हमेशा बढ़ चढ़ कर अफ़गानिस्तान की मदद की है। आखिर क्यों? अब ये जो मैंने आपको तमाम इन्वेस्टमेंट बताई है ये मैं अपने बल पर नहीं बता रहा, बल्कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट के मिनिस्टर ऑफ जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, उनको कोट करके बता रहा हूं कि इतनी इन्वेस्टमेंट अब तक हिंदुस्तान कर चुका है अफ़गानिस्तान में। अब आगे बढ़ते हैं, यही बात नहीं रुकती। अगर हम देखें तो अफ़गानिस्तान के साथ भारत का या हिंदुस्तान का मुश्तरका बॉर्डर नहीं लगता, कोई हमसाया मुल्क नहीं है, मगर इतनी मेहरबानी क्यों? इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के 3,000 ऐसे शहरी हैं जो अफ़गानिस्तान में रिहाइश पजीर हैं, चाहे वो जिस शोबे से भी हैं, मगर उन 3,000 शहरियों के लिए 4 कौंसलेट और एक एम्बेसी काम कर रही है। नाजरीन, क्या कभी आपने सोचा है कि सिर्फ 3,000 के लिए जो उनके नेशनल्स हैं, इंडियन नेशनल हैं 3,000, उनके लिए 4 कौंसलेट? आखिर क्यों? अब ये जो इस सरमायाकारी के पीछे एक खुफिया धंधा था दहशतगर्दी का हिंदुस्तान का, वो इन्हीं कौंसलेट के ज़रिए किस तरह वो सारा फंक्शनलाइज होता था, आज मैं आपको ये भी बताऊंगा। आपको याद होगा कराची में स्टॉक एक्सचेंज पर 29 जून 2020 को एक हमला होता है, मगर खुशकिस्मती से हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो उस हमले को नाकाम बना देती हैं और 10 मिनट में तमाम हमलावर मारे जाते हैं। और फिर उसके बाद 14 नवंबर को DGISPR और जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वजारत ख़ारजा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक डोजियर यूनाइटेड नेशंस और आलमी बरादरी बशमूल भारत को देते हैं, और वो डोजियर है सबूतों का, यानी कि वो डोजियर सबूत के तौर पर देते हैं कि किस तरह पाकिस्तान ने जो हमेशा से अपना एक स्टांस रखा है कि हिंदुस्तान स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है और वो हिंदुस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है, तो तमाम तर वो सबूत थे और दहशतगर्दी के सबूत भी दिए। और इसमें आपको ये बताता चलूँ कि इस डोजियर में ये भी सबूत था कि ये जो कंधार का कॉन्सलेट है उसमें किस तरह दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती है, और पर्टिकुलरली जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमला हुआ था उसमें कंधार कॉन्सलेट किस तरह शामिल था। इसके अलावा ये भी बताया गया कि अफ़गानिस्तान में हिंदुस्तान अपने ट्रेनिंग कैंप्स चला रहा है, और जहाँ पर हिंदुस्तान आर्मी के और हिंदुस्तान रॉ के जो सर्विंग हैं ऑफिसर्स वो भी वहाँ का विज़िट करते हैं। और इसके अलावा ये भी बताया गया कि बलूचिस्तान में जो BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसको हमेशा से ही हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान के थ्रू सपोर्ट करता आया है।
अब आपने देखा कि किस तरह बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने के लिए भारत हमेशा पेश रहा है। और इसके अलावा जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात हों, चाहे रिसेंटली अगर बात की जाए जौहर टाउन हमला हुआ था, उसमें भी जो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके ताने बाने भी हिंदुस्तान में मिले। और ये कोई हिंदुस्तान के इंडिविजुअल्स नहीं थे। नाज़रीन याद रखिएगा कि कोई इंडिविजुअल ऐसा नहीं था कि जो इसमें मुलविस हो, बल्कि भारतीय हुकूमत एज अ स्टेट इसमें शामिल थी और इस घिनौने खेल का हिस्सा थी। और इसके अलावा आपको याद होगा एक बार कराची में ही चाइनीज़ कॉन्सुलेट के ऊपर भी ये हमला हुआ था। अब एक और तसल्ली बख्श खबर ये है कि इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो कर चुका हूँ जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह जो हिंदुस्तान में कॉन्सुलेट के पीछे दर पर्दा भारत दहशतगर्दी करता था, अब वो कॉन्सुलेट बंद हो चुकी हैं तकरीबन। अगर मैं आपको बताऊं इस वक्त 4 कॉन्सुलेट हैं। एक कंधार की कॉन्सुलेट जिसमें पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि जब तालिबान और जो अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके मबैन झड़पें जारी हैं, तो हिंदुस्तान ने अपने जो वहाँ के 50 ऑफिशियल्स थे उन्हें वापस बुला लिया है। और इसके ऊपर भी हिंदुस्तानी मीडिया ने एक बार फिर प्रोपेगेंडा किया और इसके ऊपर ये लिखा और ये छापा और ये कहा कि इसमें बतौर रियासत पाकिस्तान और चाइना शामिल हैं। इसके अलावा जो हरात और जलालाबाद वाले कॉन्सुलेट थे हिंदुस्तान के, वो कोविड-19 की वजह से पहले ही फंक्शनल नहीं हैं, बंद हैं। अब सिर्फ मज़ार शरीफ की एक ऐसा कॉन्सुलेट बचता है जिसमें इस वक्त हिंदुस्तान फंक्शनल है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हिंदुस्तान हमेशा से ही इस रिसेंट जो सिचुएशन है इसमें भी ये कहता रहा है कि कभी वो अपने कॉन्सुलेट बंद नहीं करेगा, मगर कल उन्हें एक बार फिर भागना पड़ा और उन्होंने जो कंधार का कॉन्सुलेट है वो भी खाली कर दिया। अब यहाँ पर एक और सवाल जन्म लेता है कि आखिर हिंदुस्तान क्यों इतनी खतीर रकम और इतने मंसूबे कर रहा है, और वो ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती रहे और वहाँ पर अमन अमल वजूद में ना आए। उसके पीछे भी एक वजह है। आपको पता है कि अक्सर ये भी बात की जाती है कि पुरअमन पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है पुरअमन अफ़गानिस्तान। अब अगर अफ़गानिस्तान पुरअमन होगा तभी पाकिस्तान पुरअमन होगा। अगर पाकिस्तान पुरअमन होगा तो इसका मतलब है कि बलूचिस्तान भी पुरअमन हो, और अगर बलूचिस्तान पुरअमन होगा तो फिर ये जो CPEC का एक प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल अपने पाया तकमील तक पहुँचेगा, जो कि चाहे वो अमेरिकन्स हों या चाहे हिंदुस्तान हो वो कभी नहीं चाहते। और आपने देखा भी होगा कि अक्सर CPEC को ख़राब करने की मज़मूम कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं, तो हमेशा से ही हिंदुस्तान ने ये चाहा। अब यहाँ पर एक और बात करते हैं कि आप तो ये जानते हैं, आपने ये सुन भी रखा है कि जो हिंदुस्तान हुकूमत है वो जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है उसके साथ तो उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, मगर जो अब की सूरत हाल है, अब की सूरत हाल के मुताबिक तालिबान कब्ज़ा अपने जो ज़ेर तसल्लुत उनका इलाका है उसको मज़ीद बढ़ाते जा रहे हैं। और वो क्लेम कर रहे हैं कि 85% ऐसा इलाका है जिस पर वो काबिज़ हो चुके हैं। और ये भी तवक्को की जा रही है कि जब तक 31 अगस्त तक अमेरिकन फोर्सेस का इनखला हो जाएगा तो उसके बाद तकरीबन पूरे जो अफ़गानिस्तान का इलाका है उस पर तालिबान काबिज़ हो जाएंगे। तो सवाल यहाँ पर यह जन्म लेता है कि अगरचे हिंदुस्तान हुकूमत के अफ़गान हुकूमत के साथ तो ताल्लुकात अच्छा हैं, क्या ये अफ़गानिस्तान जो तालिबान हुकूमत है, ये जो तालिबान रहनुमा है, उनके साथ भी ताल्लुकात कैसे हैं? इस पर देखते हैं कि हिंदुस्तान ने एक दोगली पॉलिसी अपनाई है कि एक तरफ तो वो चाहे दोहा हो या चाहे रशिया हो, जहाँ पर भी तालिबान के वफद जाते हैं उनके वज़ीर ख़ारजा पहुँच जाते हैं और वो निगोसिएशन करना चाहते हैं, मगर दूसरी तरफ कल की ये खबर थी कि जो उनके तैयारे आए थे उनके सिफारतकारों को वापस बुलाने के लिए, उनमें असला था जो कि ऑब्वियसली अफ़गान हुकूमत को दिया जाता कि वो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। तो इस पर मैं जो अफ़गानिस्तान के अफ़गान तालिबान के अपना एक तर्जुमान हैं सुहेल शाहीन, उन्होंने 11 जुलाई को एक इंटरव्यू के दौरान एक स्टेटमेंट दी और इस स्टेटमेंट को मैं कोट अनकोट आपके सामने पेश करता हूँ। वो कहते हैं, हिंदुस्तान न्यूट्रल रहे, जब हमारी हकीकत पूरी दुनिया तस्लीम कर चुकी है तो बेहतर है कि हिंदुस्तान भी इसको तस्लीम कर ले। हिंदुस्तान भी ये जान ले कि तालिबान एक हकीकत रखते हैं और हिंदुस्तान एक इम्पोज्ड हुकूमत की रहनुमाई या उनका साथ बंद करे। अब आप भी ये जानते हैं कि वो तालिबान जो हैं, वो जो इस वक्त अपना अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है, वो ये कहते हैं कि ये इम्पोज्ड गवर्नमेंट है और ये गवर्नमेंट
अमेरिकन्स की तरफ से लाई गई थी। अब जो ये अफगानिस्तान में दो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं, एक है तालिबान और दूसरे हैं अफगान हुकूमत, उनके दरमियान तो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट तो ये है कि जो तालिबान हैं वो अमारात इस्लामिया चाहते हैं और जो अशरफ गनी साहब हैं वो ये चाहते हैं कि जो उनकी हुकूमत है वो जमहूरी हुकूमत है और इसमें तालिबान शामिल हो जाएं। अब यहाँ पर एक और बात भी याद रखनी चाहिए कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्या सोचता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचता है। पाकिस्तान का इसके हवाले से क्लियर स्टांस रहा है हमेशा से ही। और पाकिस्तान के जो DGISPR हैं उनके भी एक बयान को मैं कोट अनकोट आपके सामने रखता हूँ। वो ये कहते हैं कि ये अब जो प्रोगेटिव है ये जनाबे वाला अफगान अवाम का है कि वो जिसे चाहें अपना नुमाइंदा मुंतखब करें। पाकिस्तान एक पुरअमन अफगानिस्तान का ख्वाह है और अपनी तमाम तवानाइयाँ इस ख्वाब के लिए पूरी करेगा, साथ देगा और पाकिस्तान उस हुकूमत को सपोर्ट करेगा जिस हुकूमत को अवाम अपने लिए मुंतखब करेंगे। तो ये तो थी इस वक्त की सूरत हाल। और आपने देखा कि किस तरह जो इंडिया है वो एक इन्वेस्टमेंट के ज़रिए और फिर इन्वेस्टमेंट के बाद कॉन्सुलेट के ज़रिए और वहाँ पर अपनी फ़िज़िकल प्रेजेंस के ज़रिए अफ़गान सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और बिलखसूस बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ किस तरह इस्तेमाल करता रहा है। और अब जब तालिबान पावर में आते जा रहे हैं तो जो एक बेबस और एक इंतहाई लाचार मुल्क की हैसियत अख्तियार कर गया है। एक तरफ तो वो तालिबान से मुज़ाकरात का सोच रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ वो ये भी चाह रहे हैं कि वहाँ पर अमन अमल ना हो। और अब कल की ही खबर थी कि अफ़गानिस्तान का एक डैम, जिस डैम का नाम है जनाब शिमला डैम, उस डैम को अफ़गान हुकूमत और जो हिंदुस्तान हुकूमत है उसके लिए एक फ्रेंडशिप डैम कहा जाता था। और उस डैम को 10 साल की मुद्दत में खतीर डॉलर्स के इवज़ जो हिंदुस्तान हुकूमत है उसने बना कर दिया था। अब उसके ऊपर भी तालिबान कब्ज़ा आवर हो गए हैं और उसके ऊपर भी हमला कर दिया। अब आने वाले दिन बताएंगे कि क्या भारत अपने जो मज़मूम मकासद हैं वो क्या अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल करते हुए मुस्तक़बिल में भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा, या ये सिलसिला यहीं ख़त्म हो जाएगा। अब की वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।